आज मैं साउथ सिनेमा की एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि इस मूवी की कहानी और बाकी की मूवी से हटके है। कह सकते हैं यूनिक स्टोरी है। कहानी कुछ ऐसी है, दो कपल्स होते हैं जिन्हें एक दिन के लिए अपने फोन्स को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है और उसके कारण जो होता है वो आपको मूवी की कहानी जानकर पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, मूवी की IMDb रेटिंग काफी अच्छी है, 8.0 आउट ऑफ 10। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मूवी कितनी बेहतरीन होगी। और मूवी का नाम है लव टुडे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि आम की गुठली जमीन में गाड़ रहा होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रदीप को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का लीड रोल है। प्रदीप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर का काम करता है और उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन दिव्या रहते हैं। अगले सीन में प्रदीप अपनी सेविंग के चिल्लर से एक नया फोन खरीदता है। फिर हमें मालूम चलता है कि प्रदीप ने वह फोन अपने लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड निकिता के लिए खरीदा है। जैसी वह अपनी गर्लफ्रेंड को फोन देता है, पहले तो वो काफी खुश होती है, पर जैसी प्रदीप उसके गले मिलता है उसके चेहरे से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह अपने पिता को गिफ्ट के बारे में कैसे बता पाएगी कि यह फोन किसने दिया है। और निकिता के पिता काफी स्ट्रिक्ट हैं। अगले दिन निकिता और उसकी बहन श्वेता अपने पिता के पास जाते हैं। तब हमें निकिता के पिता को दिखाया जाता है जिनका नाम वेणु शास्त्री है और वह एक स्ट्रिक्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं और एक अच्छी लॉयर होने के साथ साथ संगीतकार भी हैं। निकिता अपने पिता को नया फोन दिखाकर कहती है कि उसने अपनी सेविंग से वह फोन खरीदा है। वेणु शास्त्री ये जानते थे कि निकिता झूठ बोल रही है, फिर भी वह इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। अगले दिन प्रदीप को निकिता एक कड़ा गिफ्ट करती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि तुम्हारे लिए ये गुड साबित होगा और तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। घर में अब प्रदीप को पता चलता है कि उसकी बहन दिव्या के लिए किसी योगी डॉक्टर का रिश्ता आया है और बहन उसके लिए बिना सोचे समझे अपने रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर प्रदीप अपनी बहन को समझाता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, पहले वो उस लड़के को जान ले, फिर शादी के लिए हाँ बोल देना। अब रात को निकिता प्रदीप को बताती है कि उसकी बहन को कोई सोशल मीडिया पर परेशान कर रहा है और गंदी मैसेजेस कर रहा है। प्रदीप बोलता है कि वह उसकी बहन को बोले कि वह उस आदमी को ब्लॉक करे और अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसके बाद प्रदीप फिर निकिता को अपनी बहन की सगाई के बारे में बताता है और बोलता है कि तुम्हें जरूर आना है। उसके बाद अब प्रदीप की बहन दिव्या की सगाई होती है और निकिता अपने दोस्त रवि के साथ सगाई में आती है। प्रदीप की माँ को भी पता चलता है कि प्रदीप और निकिता के बीच कुछ तो चल रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं और एक दिन निकिता के पिता निकिता को प्रदीप से बात करते हुए पकड़ लेते हैं। फिर वह प्रदीप को उनके घर मिलने के लिए बुलाते हैं। जैसे प्रदीप को यह बात पता चलती है तो वह शॉक हो जाता है। अगले दिन प्रदीप निकिता के घर उसके पिता से मिलता है। निकिता के पिता प्रदीप से काफी अजीबोगरीब सवाल करते हैं और प्रदीप के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर प्रदीप और निकिता 24 घंटे के लिए अपना फोन एक्सचेंज करें तो वह उन दोनों की शादी कर देंगे, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो निकिता की शादी वह अपने मर्जी के लड़के से ही कराएंगे। और फिर प्रदीप और निकिता एक दूसरे का फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। घर जाकर प्रदीप ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं निकिता उसका फोन चेक न कर ले। इधर निकिता के पिता निकिता को जानबूझकर प्रदीप का फोन चेक करने के लिए कहते हैं। उधर प्रदीप के दोस्त भी उसे निकिता का फोन चेक करने के लिए बोलते हैं और इस सिचुएशन में दोनों को एक दूसरे का फोन देखना ही पड़ता है, भले ही दोनों एक दूसरे पर कितना भी विश्वास क्यों ना करते हो। अगले सीन में हमें फिर से दोबारा उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि आम की गुठली दोबारा निकाल कर चेक करता है और फिर वापस उसे जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद सीन बदलता है और दिव्या की दोस्त नविता दिव्या को बोलती है कि उसने इतने कम सुंदर दिखने वाले लड़के को कैसे पसंद कर लिया और वो तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। जिस पर दिव्या बोलती है कि वह काफी अच्छा इंसान है और उसकी काफी केयर भी करता है। उसने डॉक्टर योगी अंदरूनी अच्छाई देखकर उससे शादी करने के लिए हाँ की है। अब वहीं प्रदीप निकिता का फोन चेक करता है तो उसे रवि की चैट पढ़कर पता चलता है कि रवि ने निकिता को प्रपोज किया था और वह निकिता को कॉल करके उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। तब निकिता भी बोलती है कि यह संध्या नाम की लड़की कौन है जो तुम्हें बार बार हाई कर कर मैसेज कर रही है। तब प्रदीप बोलता है कि वह उसकी एक्स है। जिसके बाद निकिता प्रदीप से गुस्सा होकर फोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रदीप निकिता का फोन दोबारा से चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि निकिता का एक एक्स भी रह चुका है जिसका नाम मोम कोटी है और निकिता उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा चुकी है। तब प्रदीप निकिता को फोन करके मोमो कोटी के बारे में पूछता है, पर निकिता बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। प्रदीप का निकिता पर भरोसा थोड़ा कम होने लगता है, जिससे वह निकिता की बात पर विश्वास नहीं करता और उस पर गुस्सा करने लगता है और फोन कट कर देता है। अगले दिन प्रदीप निकिता के पिता के पास जाकर फोन एक्सचेंज करने का टाइम उसकी बहन की शादी तक बढ़ाने के लिए कहता है ताकि वह निकिता के बारे में अच्छे से जान पाए। पर निकिता ये देखकर परेशान होती है और वह प्रदीप के बारे में कुछ भी जान नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रदीप
प्रदीप ने पहले ही अपने व्हाट्सएप में लॉक लगा कर रखा था, इससे वो कुछ जान नहीं पाती। और वहीं डॉक्टर योगी दिव्या को फोन अपना चेक नहीं करा रहा था, इसलिए दिव्या को डॉक्टर योगी का व्यवहार काफी बुरा लगता है और उसे डॉक्टर योगी पर शक भी होने लगता है कि जरूर यह कुछ तो कुछ छुपा रहा है। फिर उसको फोन देखने की कोशिश भी करने लगती है। उधर निकिता ने प्रदीप की सारी हिस्ट्री स्टोर कर ली थी। निकिता को प्रदीप के फोन में काफी सारी लड़कियों के फोटोज मिलते हैं जो कि प्रदीप ने शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए मांगी थी। इसे देखकर वह प्रदीप को फोन कर गुस्सा करने लगती है कि उसने उससे ये बात क्यों छुपाई। और फिर प्रदीप अब निकिता से झूठ बोलने लगता है, जिससे निकिता और प्रदीप के बीच भी सब कुछ बिगड़ने लगता है। थोड़े टाइम बाद अब दिव्या की मेहंदी हो रही थी और प्रदीप के सारे दोस्त बैठकर दारू भी पी रहे थे। तब वहाँ पर प्रदीप का एक दोस्त दिनेश आता है, जिसे देखकर प्रदीप को याद आता है कि दिनेश ने कॉलेज में एक लड़की की फेक आईडी बनाई थी, जो कि उसके सारे ही दोस्त अपने फोन में खोल कर रखते थे और हर कोई उसको अपने गंदे काम के लिए इस्तेमाल किया करता था। और वह आईडी प्रदीप के फोन में अभी भी खुली थी। निकिता प्रदीप की ब्राउजर हिस्ट्री को देख लेती है और उसे ये भी पता चलता है कि जो कुत्ते का बच्चा प्रदीप ने उसे दिया था वह उसे किसी सोफिया नाम की लड़की ने दिया था, जो शायद प्रदीप की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। निकिता प्रदीप को सोफिया के बारे में पूछती है और वह उस पर भड़कने लगती है। तब प्रदीप उसे समझाता है और उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है ताकि उनके बीच गलतफहमी दूर हो पाए। अगले दिन निकिता अपने बेस्ट फ्रेंड रवि के साथ प्रदीप से मिलने जाती है। अब इन दोनों की बात चल रही होती है, तभी प्रदीप के दोस्त उसे फोन पर बताते हैं कि उसके फोन में लड़की वाली आईडी को वह कंट्रोल कर सकते हैं, बस उसे ओटीपी बताना होगा जो कि उसके फोन में आएगा। और वह फोन निकिता के पास था, जिसके बाद प्रदीप ओटीपी के लिए निकिता के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है। तभी निकिता फोन को झटके से खींचकर चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि यह तो वही आईडी है जिससे निकिता की बहन को गंदे मैसेज आ रहे थे। अब निकिता प्रदीप से काफी गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ भी लगा देती है। रवि उन दोनों के बीच में आग में घी डालने का काम करता है, जिससे गुस्सा होकर प्रदीप रवि को वहाँ पर खूब मारता है। तब निकिता रवि को लेकर वहाँ से चली जाती है और उनका रिश्ता जैसे खत्म सा हो जाता है। उसके बाद प्रदीप दुखी होकर घर चला जाता है और अपने दोस्तों पर निकिता की बहन को अश्लील मैसेज करने का ब्लेम करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उधर शादी के फंक्शन में दिव्या को उसके होने वाले पति डॉक्टर योगी पर शक था, इसलिए बार बार वह उसके फोन में झांकने की कोशिश करती है। फिर उनके बीच बहस होती है। तब प्रदीप वहाँ आकर योगी का फोन छीनने लगता है क्योंकि दिव्या ने उसे सारी बात बताई हुई थी। तभी प्रदीप की माँ वहाँ आकर प्रदीप को थप्पड़ लगा देती है। अब प्रदीप फंक्शन से बाहर आकर रो रहा होता है। तभी प्रदीप की माँ बाहर आकर प्रदीप से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तब प्रदीप निकिता और उसके बीच सारी बातें बता देता है। प्रदीप की माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि हर लड़की को अपनी इज्जत प्यारी होती है और उन्हें हर दिन कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन मुश्किलों का सामना मैंने भी किया है। अगर निकिता किसी लड़की के साथ घूमती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह तुम्हें चीट कर रही है, तुम्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद प्रदीप को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर योगी प्रदीप को सारी बात बताता है कि उसके दोस्त उसकी बॉडी और फेस को लेकर काफी मजाक उड़ाते हैं और उसको बुरा भला भी कहते हैं। इसके कुछ फोटोज और मैसेज उसके फोन में हैं जिसे वह नहीं चाहता कि दिव्या देखे और उसे रिजेक्ट कर दे। ये सारी बातें दिव्या अपने फोन में प्रदीप की मदद से सुन लेती है, जिससे सुनकर दिव्या की गलतफहमी दूर हो जाती है और वह डॉक्टर योगी से प्यार करने लग जाती है और उसके क्लोज आने लगती है। प्रदीप भी अपने दोस्तों से अपने बर्ताव के लिए माफी मांग लेता है, जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि निकिता का किसी ने MMS वायरल कर दिया है जो कि सबके फोन में आ जाता है। निकिता के पिता भी उस वीडियो को देख लेते हैं और उस पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी हैं। तब निकिता गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर चली जाती है। निकिता की बहन श्वेता प्रदीप को फोन पर बताती है कि उसकी बहन गुस्से में घर छोड़कर चली गई है, जिसके बाद तुरंत ही प्रदीप बाइक से उसे ढूंढने लगता है और एक आम के पेड़ के पास जाता है, जिसके बाद फिर से हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि आम की गुठली बार बार निकाल कर गाड़ रहा था। तभी उसकी माँ आकर उस बच्चे को बताती है कि अगर तुम विश्वास रखो तो एक दिन यह आम का पेड़ जरूर बड़ा होगा। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रदीप ही था। प्रदीप को अब निकिता बीच के किनारे मिलती है। जैसे प्रदीप निकिता के पास बैठता है, निकिता रोने लगती है और प्रदीप को अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है। प्रदीप भी निकिता से माफी मांग लेता है और दोनों के बीच गलतफहमी मिट जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रदीप के दोस्त बड़ी चालाकी से अपने लैपटॉप की मदद से उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने निकिता का एक ऐप की मदद से उसका फेस किसी MMS में लगा दिया था और वह कोई और नहीं बल्कि निकिता के ऑफिस का एक एम्प्लॉय था। प्रदीप के दोस्त उस आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर सब कुछ सही हो जाता है और प्रदीप और निकिता उसके पिता के पास जाते हैं, जो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा फोन इसलिए एक्सचेंज किया था कि अगर तुम्हारे बीच कभी लड़ाई होती है तो तुम उससे कैसे डील करोगे, मैं ये जानना चाहता था और तुम दोनों इस एग्जाम में पास हुए। जिसके बाद निकिता के पिता उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन प्रदीप के घर वाले निकिता के घर रिश्ता लेकर आते हैं और इसी के साथ ये मूवी सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि निकिता की बहन को गंदे मैसेजेस प्रदीप का कौन सा दोस्त कर रहा था। अगर आप लोगों को पता है कि प्रदीप का दोस्त कौन सा है जो कि निकिता को गंदे मैसेज कर रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी अच्छी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की हम और भी मूवीज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।